ओम नमः। वॉर की सिचुएशन में आज पूरी दुनिया दहक रही है। 2020-21 से जो बात मैं दोहरा रहा था कि हम वर्ल्ड वॉर की कगार पर है और आज सभी देश कहीं ना कहीं वॉर से इफेक्टेड हो रहे हैं। वॉर ने हमेशा इंसानियत का बुरा ही किया है। इजराइल और ईरान आज लड़ रहे हैं, अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं। अगर कोई बुद्धिजीवी है जिसे समझ है, उसे भी क्लियर कट दिखेगा कि इस वॉर से किसी को फायदा नहीं है। एक दूसरे का ईगो सेटिस्फेक्शन करने के लिए ही आज इंसान इंसान को मार रहा है। सूरत के हाल बहुत ही बुरा है। आज अमेरिका जो दुनिया का जमादार बना फिर रहा है, आज की तारीख आप लिख लीजिए 19 मार्च 2026। उसकी बात की कोई परवाह नहीं करेगा। वो दुनिया का जमादार भी नहीं रहेगा और वो इतना ताकतवर भी नहीं रहेगा। आज अगर ये युद्ध 6 महीना चलता है, जो लग रहा है मुझे कि ये युद्ध 6 महीने तक चलेगा, ईरान का जो भी होगा सो होगा, लेकिन इजराइल, अमेरिका और दूसरे देशों पर भी उसका बहुत ही ज्यादा नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन में हमें अपने इष्ट देव से, आप जिसे मानते हैं, उसे प्रार्थना करें। और कोई भी धर्म या मजहब का इंसान हो, वो दुनिया में शांति के लिए ओमकार चालीसा का पाठ करे। ओमकार चालीसा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो शांति भी ला सकता है, जो दुनिया में एक स्थिरता ला सकता है, लेकिन उसके लिए सबका समर्थन चाहिए। 30-40 लाख लोग ओमकार चालीसा करें, उससे कुछ नहीं होगा। 8-10 करोड़ लोग कम से कम ओमकार चालीसा का पाठ करें, जो घर बैठे आप कर सकते हैं। ओम ऋषि यूट्यूब चैनल में ओमकार चालीसा आपको मिल जाएगी। आप उसे सुने, उसका पाठ करें और ओमकार चालीसा लिखें। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं। हमारा काम एक दूसरे को मारना नहीं है। हमारा काम दुनिया में शांति स्थापित हो और दुनिया के हर इंसान का विकास हो। यही हमारी नीति हमेशा से रही है और होनी भी चाहिए। आज इजराइल और यूएसए के राष्ट्रपति जो कर रहे हैं, वो अच्छा कार्य नहीं है। हमें सबक लेना चाहिए कि ऐसे नेता जो देश और दुनिया को खतरे में डाल सकते हैं। अमेरिका कगार पर आ गया है, वो अब फेंका या तब फेंका करके परमाणु बम ईरान पर डालेगा, क्योंकि उसके लिए भी परिस्थितियां नाजुक हो गई है। वो हार सह नहीं सकता और जीत मुश्किल है। परमाणु बम डालने के बाद ही, ईरान को आधा खत्म करने के बाद ही उसे संतोष मिलेगा, जिस तरह की उसके राष्ट्रपति के बयान आ रहे हैं। अमेरिका विकसित देश है, लेकिन जिन्होंने राष्ट्रपति को वोट दिया है, वो लोग ना समझ है। कैसे इंसान को उन्होंने चुना है जो दुनिया को जब से सत्ता पे बैठा है 1 साल से भड़का रहा है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, कैसे नेता हमें नहीं चाहिए दुनिया में जो लोगों को मारने काटने में यकीन रखे। जो देश ने ऐसे किया है, उन देशों का अस्तित्व मिट चुका है। इतिहास गवाह है, जाके वो इतिहास में देख ले। 80 साल प्लस हो चुके राष्ट्रपति के लिए लोगों को मारना कितना आसान है। 80 साल की उम्र में जो इंसान कुछ न सीखा, कुछ न समझा, और आज जो दुनिया की परिस्थिति कर रहा है, उसे हमें सबक लेना चाहिए, हमें जागना चाहिए। आज सारी दुनिया ये सोच रही है युद्ध कब खत्म होगा, और युद्ध करने वाले इजराइल और यूएसए ये सोच रहे हैं कि ये इस युद्ध को कब तक हम लंबा चलाए और ईरान को निस्तो नाबूद करे। ईरान हमें मजबूर करे कि हम परमाणु हथियार डालें उन पर और ईरान का अस्तित्व मिटा दे। बात ईरान की नहीं हो रही है, ना, नहीं, बात हो रही है दुनिया की। अगर ईरान के साथ ये हो सकता है, वेनेजुएला के साथ ये हो सकता है, ग्रीनलैंड के साथ होते होते अभी रुका है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, ये अभी पोज है।
चाइना कल कहेगा मुझे ताइवान चाहिए और वो ले भी लेगा। तो आप सोचिए कि दुनिया में मुश्किल से 20-25 देश ही रहेंगे अगर ऐसा चलता रहा तो। बड़ा देश छोटे देश को ले लेगा या उसके टुकड़े कर देगा। यूके से लेके फ्रांस से लेके जर्मनी ने और दूसरे देशों ने जो कंस्ट्रक्टिव स्टैंड लिया कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। और ईरान से भी मैं कहना चाहता हूं कि वो शांति के लिए प्रयत्न चालू रखे, जारी रखे और शांति बहाल करे, जो भी आज करना पड़े। उस समझौते के साथ युद्ध खत्म करे ताकि उनकी आबादी, उनकी बस्ती जीवित रह सके और दुनिया के दूसरे देशों को भी शांति मिले। हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, हमें सिर्फ ओमकार चालीसा का पाठ करना है ताकि दुनिया में शांति रहे। इतना स्ट्रांग मैं कहना नहीं चाहता था यूएस राष्ट्रपति के बारे में या बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में, लेकिन सिचुएशन वर्स्ट और वर्स्ट दुनिया की हो रही है और उसका फायदा पुतिन और शी जिनपिंग लेंगे ही लेंगे। चीन और रशिया लेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 19 मार्च 2026 को रिकॉर्ड किया मेरा प्रवचन, ये भविष्यवाणी सुन ले। हम 3 चीजों पे खड़े हैं। दुनिया में परमाणु हथियार का इस्तेमाल होने की हम कगार पर है। नंबर 2, ये वॉर बढ़ी तो दुनिया का कोई भी देश उससे अछूता नहीं रह पाएगा। नंबर 3, अगर ये वॉर चालू रही और दुनिया के दूसरे देश इन्वॉल्व रहे तो ये वॉर 10 साल तक भी चल सकती है और बहुत से देश परमाणु हथियार की चपेट में आके जमीन की गर्ता में चले जाएंगे और दुनिया की 8 अरब की आबादी 6 अरब से भी कम हो जाएगी। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने और जिनके कान बंद है वो खोले और उन लोगों तक पहुंचाए कि भाई आपकी भी प्रजा सुरक्षित नहीं है इस युद्ध में। तो आइए प्रार्थना करें, ओमकार चालीसा करें और सद्बुद्धि इन लोगों को मिले। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।